अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने और सुनने वाले खैर व आफियत के साथ होंगे। तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हम आप लोगों से और तो कुछ नहीं कहते, बस यही अर्ज करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें हौसला भी होगा और दूसरा वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। तो आज हम फवैद मक्किया के दर्स में हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में। आज हम फवैद मक्किया के दूसरे बाब को शुरू करेंगे। दूसरे बाब में मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने तजवीद के तीसरे जुज़ यानी सिफात आर्ज़ा को बयान फरमाया है। हाँ, मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने सिफात आर्ज़ा का उन्वान कायम नहीं किया है, लेकिन जिन मसाइल को इस बाब में बयान फरमाया है यानी तफ़हीम, तरक़ीक़, इदगाम, इक़लाब, इख़फ़ा, गुन्ना ज़मानी, सिला, तस्हील, इब्दाल, हज़्फ़ और मद फ़रई, इनको मुजव्विदीन सिफात आर्ज़ा ही से ताबीर करते हैं। फिर सिफात लाजिमा और आर्ज़ा में चंद बुनियादी फ़र्क हैं। एक ये कि सिफात लाजिमा सब हरफों में पाई जाती है और सिफात आर्ज़ा सब हरफों में नहीं पाई जाती। सिफात लाज़िमा हरफों की सब हालतों में पाई जाती हैं और सिफात आर्ज़ा हरफों की बाद हालतों में पाई जाती हैं। सिफात आर्ज़ा के अदा न करने से हर्फ की ज़ात में कोई फ़र्क नहीं आता, अलबत्ता इसकी जीनत और खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। और सिफात लाज़िमा के अदा न करने से हर्फ में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, या तो वो हर्फ दूसरे हर्फ में बदल जाता है या वो हर्फ बिल्कुल ही नाक़िस और गलत अदा होता है। चौथा, सिफात लाज़िमा की गलती को लाने जली कहते हैं और सिफात आर्ज़ा की गलती को लाने खफी कहते हैं। मुजव्विदीन के नज़दीक सिफात आर्ज़ा की 12 अक़साम हैं। नंबर 1 तफ़हीम, नंबर 2 तरक़ीक़, नंबर 3 इज़हार, नंबर 4 इदगाम, नंबर 5 इक़लाब, नंबर 6 इख़फ़ा, नंबर 7 गुन्ना ज़मानी, नंबर 8 सिला, नंबर 9 तस्हील, नंबर 10 इब्दाल, नंबर 11 हज़्फ़ और नंबर 12 मद फ़रई। आगे चलते हैं। पहली फसल जिसके अंदर मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने तफ़हीम और तरक़ीक़ को बयान फरमाया है। तफ़हीम का मानी होता है मोटा करके पढ़ना और तरक़ीक़ का मानी होता है बारीक करके पढ़ना। तो सबसे पहले फवैद मक्किया की इबारत को देखते हैं। हुरूफ मुस्तालिया हमेशा हर हाल में पुर पढ़े जाएंगे और हुरूफ मुस्ताफिला सब बारीक पढ़े जाते हैं, मगर अलिफ और अल्लाह का नाम और रा कहीं बारीक और कहीं पुर होते हैं। हुरूफ मुस्तालिया के मुताल्लिक मुसन्निफ रहमहुल्लाह ये फरमाते हैं कि ये तो हमेशा हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं, क्योंकि इन हरूफ के अंदर सिफत इस्तिअला पाई जाती है जो हर हाल में पाई जाती है, चाहे हरूफ मुस्तालिया पर ज़बर हो, ज़ेर हो या पेश हो। और ये हरूफ कलमा के शुरू में हो, दरमियान में हो या आखिर में हो, हर हाल में ये हरूफ पुर ही पढ़े जाएंगे। हरूफ मुस्तालिया में ज़ुबान की जड़ ऊपर के तालू की तरफ उठती है, जिसकी वजह से ये हरूफ पुर पढ़े जाते हैं। हरूफ मुस्तालिया की ज़िद हरूफ मुस्ताफिला है जो बारीक पढ़े जाते हैं। हरूफ मुस्ताफिला में जुबान की जड़ ऊपर के तालू की जानिब नहीं उठती, जिसकी वजह से ये हरूफ बारीक पढ़े जाते हैं। लेकिन इन हरूफ मुस्ताफिला में से अलिफ, अल्लाह का नाम और रा ये बाद हालतों में पुर और बाद हालतों में बारीक पढ़े जाते हैं। इनके पुर और बारीक होने के कवायद इंशाअल्लाह ताला आगे बयान होंगे। यही वजह है कि इन 3 हरूफ को शिबे मुस्तालिया से ताबीर किया जाता है या शिबे मुस्तालिया कहा जाता है। आगे चलते हैं, इबारत को पढ़ते हैं। अलिफ से पहले पुर हर्फ होगा तो अलिफ भी पुर होगा, और इससे पहले का हर्फ बारीक होगा तो अलिफ भी बारीक होगा।
इस इबारत के अंदर मुसन्निफ रहमहुल्लाह ये बयान फरमा रहे हैं कि अलिफ बाद आलतू में पुर होगा और बाद आलतू में बरीक होगा। फरमाते हैं कि अगर अलिफ से पहले कोई पुर हर्फ होगा तो अलिफ भी पुर पढ़ा जाएगा, जैसे कौलू। इसी मिसाल पर बाकी उरूफ मुस्ताल को भी कियास कर लो। और अगर अलिफ से पहले कोई बरीक हर्फ होगा तो अलिफ भी बरीक पढ़ा जाएगा, जैसे नारुन। इसी पर बाकी उरूफ मुस्ताफिला को कियास कर लो। खुलासा कलाम ये हुआ कि अलिफ जातन और सिफातन माकबल के ताबे होता है, यानी अगर अलिफ के माकबल फतह होगा तो अलिफ की जात बरकरार रहेगी, और अगर अलिफ के माकबल पुर हर्फ होगा तो अलिफ भी पुर पढ़ा जाएगा, और अगर अलिफ के माकबल बरीक हर्फ होगा तो अलिफ भी बरीक पढ़ा जाएगा। यहाँ पर अलिफ मद्दा की तफहीम और तरकीक का कायदा बयान फरमाया है। अब यह सवाल पैदा होता है कि बाकी उरूफ मद्दा भी तफहीम और तरकीक में अपने माकबल हर्फ के ताबे होंगे क्या? तो इसका जवाब यह है कि उस्तादुल कुर्रा वल मुजव्विदीन ने अपनी किताब तहसीर और तजवीद में इस तरह बयान फरमाया है कि वाव जबकि इससे पहले कोई हर्फ मुफख्खम आ जाए, जैसे मस्तूरन और मरसूस वगैरह, ये वाव भी मोटा पढ़ा जाएगा। लेकिन ये एक कियास है, इसकी सराहत तजवीद की किसी भी मोतबर किताब में नहीं है। अलामा मरआशी की राय यह है कि ये वाव मद्दा और या मद्दा दोनों बरीक ही होंगे। आगे देखते हैं। और अल्लाह के लाम से पहले जबर या पेश हो तो पुर होगा, मिसल वल्लाहु अल्लाहु रफअहु अल्लाहु। और अगर इससे पहले जेर हो तो बरीक होगा, मिसल लिल्लाही। इस इबारत में शिबे मुस्तालिया के 3 उरूफ में से दूसरे हर्फ लाम के पुर या बरीक होने के कायदे को बयान फरमाया है। फरमाते हैं कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले अगर जबर या पेश होगी तो अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे, जैसे वल्लाहु। और अगर अल्लाह के लाम से पहले जेर होगी तो वो अल्लाह का लाम बरीक पढ़ा जाएगा। लफ्ज़ अल्लाह के लाम में तफहीम इसलिए की जाती है कि इस्मुल जलाला की ताज़ीम हो जाए और इस बात की तरफ भी इशारा हो जाए कि ये नाम सिर्फ माबूद बरहक के साथ खास है। दूसरी वजह यह है कि लफ्ज़ अल्लाता बुत का नाम पर अगर ता को हा से बदल कर वफ करें, जैसे कि किसाई रहमतुल्लाह ताला अलैह ऐसे ही करते हैं, तो दोनों में सिर्फ तफहीम ही से फर्क मुमकिन है। आज का हमारा सबक यहीं तक है। कल इंशाअल्लाह ताला नए सबक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।